जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एटीएम सक्सेस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी द्वितीय सेमेस्टर बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग तो जानते हैं कि आज हम लोग का मैथ आज उसकी कौन सी क्लास है? आज तीसरी क्लास है। वो भी कौन सा चैप्टर? दूसरा चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमारा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक खत्म हो चुका है। जिन बच्चों भी अभी तक नहीं देखा है फर्स्ट चैप्टर को, जाके जरूर देख लें पेपर से पहले, क्योंकि एग्जाम में आना ही आना है वो सवाल जो मैंने कराए हैं फर्स्ट चैप्टर पे। तो क्या पे आज हम लोग दूसरी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी कौन सा? व्यंजक में प्रयुक्त जोड़। कौन सा? जोड़। क्या है? जोड़ है। तो आप लोग तो जोड़ सारे बच्चे जानते हैं जोड़ क्या होता है। जोड़ का मतलब मैं आप लोग को बता दूं, जोड़ जैसे होता है, जैसे आप लोग जोड़ तो जानते ही हैं, लेकिन एक बार जोड़ मैं बता दूं। जैसे मैं बोल दूं 3 और 2, आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। जैसे मैं बोल दूं 5 में 8 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 8 5 13। जैसे मैं बोल दूं 17 में 1 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, तो जोड़ इसी को बोलते हैं। ठीक है, जो संख्या जोड़ दो संख्या को जोड़ देते हैं तो हमें अगली क्रम मिल जाती है। ठीक है, आप लोग जोड़ जान गए होंगे। जैसे अभी जो बच्चे न जानते हो फिर देख लीजिए एक बार। वैसे लगभग सारे बच्चे जोड़ तो जानते हैं जोड़ क्या होता है। जैसे मैं बोल दूं 7 है, 7 में 3 जोड़िए कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, 10 कितना हो जाएगा? 10। तो हम लोग अब चलते हैं सवाल की तरफ, देखते हैं छोटे सवाल से और हम लोग कठिन सवाल तक जाएंगे। जोड़ जितने भी सवाल एग्जाम में आपके द्वितीय सेमेस्टर में पूछे जाते हैं वो आज हम इस वीडियो में देख लेंगे, और कल एक वीडियो और जोड़ का बनाऊंगा, क्योंकि जोड़ से एक क्वेश्चन तो आपकी एक क्वेश्चन जो द्वितीय सेमेस्टर में तो निश्चित ही आना है। ठीक है, इसलिए हम लोग जोड़ की 2 क्लास करेंगे। जैसे पहला सवाल हम लोग चलते हैं, पहले सवाल की तरफ देखें। यहाँ पे क्या दिया है? 16,572 दिया गया है। यहाँ पे 4,708 दिया गया है। यहाँ पे 6,325 और 518 को क्या करना है? जोड़ना है। तो मैंने तो अभी छोटे क्रम में आपको जोड़ बताया है, लेकिन देखिए बड़े क्रम जब दे देते हैं तो हमें कैसा लिया जाता है? सबसे पहले देखिए, सबसे छोटे इसमें कितने शब्द हैं? 518। तो इसे आप छोड़िए, फिर उससे बड़ा थोड़ी से 447 जो दिया है 4,708, आप इसको भी देखिए, अभी छोड़िए थोड़ी सी। इसके बाद 6,325 और इससे बड़ा क्या है? ये। तो सबसे बड़ी संख्या पहले लेते हैं हम लोग, जिसमें ज़्यादा, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक दी है। ठीक ना? तो जैसे कितना दिया है? 16 5 7 2। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं 6,325 को। तो देखिए 6 इधर से हम लोग लिखेंगे, किधर से? इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना, क्योंकि ये 4 अंक का है और ये 5 अंक है हमारा, ये 5 अंक, इसलिए जो छोटी संख्या दी होती है इधर से हम लोग इकाई की तरफ से लिखते हैं। ठीक है, आज के बाद ध्यान दीजिएगा ये सवाल, इसलिए ये सरल तो है लेकिन कठिन भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इधर से रख देते हैं मान। किधर से? इधर से। जो छोटी अंक होती है जैसे ये वाले हैं, इनको बच्चे इधर से करते हैं, लेकिन हम लोग को इधर से करना है। ठीक है, किधर से? इधर से। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या है संख्या? यहाँ पे 5, तो 5 लिखते हैं। फिर 2 दिया है और उसके बाद 3, उसके बाद 6। फिर ये वाली संख्या को हम लोग देखेंगे कितना है? 8। फिर उसके बाद 0, फिर 7, फिर 4। अब ये संख्या देखते हैं, ये उससे छोटी है तो 8, फिर 1 और उसके 5। ठीक है, अब देखिए जोड़। ठीक ना? तो अब हम लोग किधर जोड़ते हैं? आप लोग तो जानते हैं, सब लोग इकाई की तरफ से हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, इधर से हम लोग का इकाई है और इधर ये फिर दहाई है, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000। ठीक है, तो देखिए जोड़िए। 8 8 8 8 16, सबको मालूम है। 16 5 16 5 21, 21 2 23। कितना? 23 का 3 आएगा, हाथ में आना है कितना लेंगे हम? 2 उतारा। ठीक है, फिर उसके बाद 7 है, 7 ये है, 7 2 9। ये यहाँ पे कितना है? 0 है ना? 0, तो 7 2 9, 0 जोड़ेंगे 9 ही आएगा, और 9 के बाद 1 जोड़ेंगे 10, ये जो 2 है 10 2 12, 12 की 2 उतारा, कितना बचा हमारे पास? 1। ठीक है, फिर अभी यहाँ कितना है? 5 5 3 8 8 7 8 7 8 7 बताइए। 8 7 15 15 5 20 20 1, ये जो 1 है 21, 21 की 1 हाथ में आए 2। ठीक है, अब इधर देखिए 6 6 12 12 4 16 16 2 18 की 8। ठीक है, हाथ में कितना? 1। फिर 1, ये 1 जो है और ये 1 कितना हो जाएंगे? 2।
तो हम लोग को कितना आया 28,123। जिन बच्चों को समझ में आया ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार देखिए। हम लोग हमेशा बड़ी संख्या को सबसे पहले जितने अंक में दिया है सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे भी छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है। तो देखिए इसमें 5 अंक हैं, ये वाले में 4 अंक हैं, ये में 4 अंक, इसमें भी, इसमें 3 अंक है, ठीक है, समझिएगा। तो हम लोग जो इससे जो छोटी संख्या है हमेशा हम लोग इधर से क्रम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो इधर से क्या हो जाएगा, इधर से 10,000 में चला जाएगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन हमारी ये संख्या कितने में दी है, ये खाली 1000 तक में दी है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग हमेशा किधर से लेते हैं, हमेशा हम लोग इधर से लेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले सब लिख लिए, फिर 5 2 7, 7 और 8 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 15, 15 और 8 23, ठीक है। तो इसीलिए हम 2 कर लिए, फिर उसका 2 उतारा ले लिए, इसलिए 3 यहाँ पे 2 उतारे ले लिए, ठीक है। फिर 7, ये कितना दिया है, 7 2 9, 9 1 10, 10 2 12, ये जो 2 आए 12, एक ही उतारे लिए थे। तो इसी तरह हम लोग कर लेंगे, तो इसका कितना आया है 28,123। आप लोग को ऐसे ही लगाना है ऐसे सवाल को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब एक सवाल और हम लोग करते हैं जोड़ का ही। देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, स्टार की, क्या दिया है यहाँ पे, स्टार दिया ना आपके प्रश्न में, स्टार के स्थान पर उचित अंक लिखिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ तो ये उत्तर दे दिया है, इसका तो उत्तर दे दिया है, लेकिन हमें जो ये स्टार दिए गए हैं, जो 1 2 3 4 दिए गए हैं, इनके ही स्थान पे हम लोग का इनका मान बताना है कि क्या रखने पर यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे क्या रखने पर यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे क्या रखने पर यहाँ 5 आएगा, और यहाँ पे क्या रखने पर यहाँ इतना आएगा, ठीक है ना। तो देखिए स्टार का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। स्टार का मान हम लोग निकालेंगे कैसे, जो स्टार दिया गया है यहाँ पे सबसे पहले आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। कितना यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो 2 और 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 9, कितना आएगा 9। लेकिन यहाँ संख्या दी कितना है 5, तो आप 9 में ऐसा कोई अंक जोड़िए, जो ऐसा कोई दिया हुआ है, ऐसा कुछ जोड़िए 9 में अंक जोड़िए जो 5 आ जाए इकाई के स्थान पे। तो जैसे 9 है, 9 में अगर हम लोग 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो देखिए हमें इकाई में मिला 5, ठीक है। तो हम लोग ये स्टार के स्थान पे क्या रखेंगे 6, एक स्थान पे हम लोग 6 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 रख दिए, ठीक। हमारे पास उतारा कितना बचा है, एक अभी उतारा है, ठीक है ना, ये यहाँ पे एक उतारा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना 4, 4 3 7, ठीक है, और एक ही जोड़ देंगे हम तो 8, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग को यहाँ 5 चाहिए, और हम लोग के पास 8 हो रहा, तो स्टार के स्थान पे ऐसा क्या रखना है, जो 8 है और हमें कितना चाहिए इकाई में 5, तो स्टार में क्या जोड़ेंगे 7, 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15, ठीक है। देखिए 5 आया, यहाँ भी 5 मिल गया हमें, यहाँ पे 5 मिला, बोलिए मिला ना 5, यहाँ पे देखिए ये 5 मिल गया। अब हम लोग के पास उतारा कितना भी है 1, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, या देखिए एक बार हमें कितना मिला 6, एक बार हमें कितना रखने पर 7, यहाँ पे हम लोग 7 रखे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 6 5 11, हमारे पास कितना उतारा था 1, 11 1 12, लेकिन फिर भी हमें यहाँ 5 चाहिए, तो कितना रखेंगे, तो 12 में कितना जोड़ दें, तो 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो देखिए 3 रखने पर यहाँ 5 मिला, बोलिए हाँ। तो 1 उतारा और ये 5 हमारा मिला, तो हम कितना रखे हैं, देखिए 3 रखे ना, 3 हमने फिर से रखा है, बोलिए हाँ 3 रखा ना आपने, ठीक है 3 रखे ना। अब देखिए हमारे पास कितना उतारा है 1, है ना। देखिए 6 6 5, ये 6 और ये 5 11, 11 1 12, लेकिन हमें यहाँ कितना चाहिए 20, तो स्टार पे स्थान पे क्या रखें 12 में कितना जोड़ दे कि 20 आ जाएगा, तो 8, कितना 20, तो ये स्टार के स्थान पे कितना रखेंगे 8, ठीक है। तो हम लोग कितना रखे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग कितने रखे हैं स्टारों के स्थान पे, 4 स्टार में कितने कितने अंक रखे हैं, देखिए पहले हम लोग ने 6 रखा है, फिर हम लोग ने 7 रखा है, फिर उसके बाद ये वाले में हम लोग ने 3 रखा है, और ये वाले में हम लोग 8 रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को यकीन ना हो तो आप लोग स्टार पे 6 का स्टार में, हर स्टार में मान रख के आप लोग देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ये 6 ये वाले स्टार पे रखना है, ये 7 ये वाले में, दूसरे वाले में 3, तीसरे वाले में रखना है, चौथे वाले में 8 रखना है आपको, ठीक है। तो समझ में आया ना सभी बच्चों को, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल ऐसे पेपर में पूछे भी जाते हैं, अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं
कल इसी को आप लोग को विधि अनुसार बताऊंगा कि ये कैसे और किस तरीके से लगाया जा सकता है। लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा, ये तरीके आप लोग को गलत होने के चांस बहुत कम रहते हैं। हमें यहाँ देखना है कि हमें लाना कितना, इकाई में कितना लाना था 5, तो हम लोग 7 2 9 जोड़े, 9 हमें 5 चाहिए तो 6 जोड़ देंगे, 9 6 15, इस तरह सब निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे एक सवाल और देखते हैं। ये देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए 2016 में ये पूछा भी गया था सवाल। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। मेरे एग्जाम में भी दिया था, लेकिन मेरे एग्जाम में ये 83 के स्थान पे 93 दिया गया था। ठीक है ना, मेरे एग्जाम में जब मैंने पेपर दिया था तो 83 के स्थान पे 93 दिया था, और सेम यही सवाल था, सेम यही सवाल थे, एकदम परफेक्ट सवाल यही था, पूछने के तरीका यही थे, लेकिन खाली अंक बदले हुए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे भी जब मैंने पढ़ा था तो जब पढ़ रहा था तो मेरे में भी यही पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अब मैं आपको चलता हूँ आगे, बताता हूँ कैसे लगाते हैं इसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल, कोई कठिन सवाल नहीं है, वाला भी कोई टफ सवाल नहीं है। आप लोग बस थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए कि बोल क्या रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पे बोल रहा है 83 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या को मूल संख्या से क्या करना है, घटाना है। किससे, मूल संख्या से। किससे, मूल संख्या से। तो यहाँ पे क्या बोला है, 83 के अंकों को परस्पर क्या करना है, बदलना है। तो जैसे 83 लिखा है तो अब हम लोग इसका उल्टा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 38। ठीक है, बदल दिए ना। ठीक है, 38 हो गया ना। अब देखिए, अब उसके आगे क्या बोल रहा है, जो सवाल बोल रहा है उसी तरह हमें रखना है। ठीक, अब उसके आगे क्या बोल रहा है, बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से। किससे, जो ये मूल संख्या है, तो हमारा मूल संख्या कितना है, 83। 83 मूल संख्या, ये हमारा मूल संख्या है। फिर क्या बोल रहा है, घटाने पर कौन सी संख्या मिलेगी, तो बोल रहा है जो हम लोग ने इसको लिया है ये मूल संख्या से, इसी को घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा। देखिए 3 है 8, क्या 3 8 से घट सकता है, नहीं, छोटी संख्या है ना। तो देखिए 8 ये, तो इसको एक उतार दे देगा। ठीक है, एक इसको हासिल हम लोग ले लिए, तो यहाँ पे एक अगर इससे ले लिया 8 से, तो कितना यहाँ पे बचेगा, 13। 13 में से 8 गए, कितना, 5। अब ये एक इसको जो ये 8 है, यहाँ पे एक इसको दे दिया था ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7। 7 में से 3 गए, कितना, 4। ठीक है, कितना, 4। ठीक, समझ में आया, कितना है, 4। तो हम लोग का आंसर 45 है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो सवाल बोल रहा है एकदम छोटा सा बेसिक सवाल है, कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए क्या दिया था यहाँ पे, 83 दिया था। एक बार मैं आप लोग को और समझा दूँ, 83 दिया था ना, दिया था। देखिए एक बार ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये आ भी सकते हैं, ऐसे सवाल आते भी हैं पेपर में। यहाँ पे क्या दिया, 83। 83 के अंकों को क्या करना है, परस्पर बदलना है। तो हम लोग ने 83 को परस्पर बदल ली है। फिर प्राप्त संख्या को किससे, मूल संख्या से घटाना है। तो हमें ये प्राप्त हुई संख्या, भाई इससे ये हमें प्राप्त हुई, तो ये है, यह प्राप्त संख्या बोल रहा है, किससे घटाना है, मूल संख्या से। तो ये हमारी मूल संख्या है, क्या है, 83 हमारा क्या है, मूल संख्या है, ये हमारी प्राप्त संख्या है। तो घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है, तो ये दोनों से हम लोग, ये मूल संख्या ये प्राप्त संख्या, इससे घटाएंगे तो हमें कितना मिला है, 45, हम लोग का आंसर। ठीक है, समझ में आया, बहुत अच्छा सवाल था। मैं जब दे रहा था तो मेरे में 93 दिए था, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैंने आपको बोल रहा हूँ, ये इसमें स्टार बना दूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 स्टार बना दिए भाई। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे पेपर में एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, सरल छोटा सा सवाल, लेकिन बहुत से बच्चे यहाँ पे नहीं समझ पाते क्या करना है, यहाँ पे कलम तक बच्चे नहीं डुला पाते, क्या करना है इसके आगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर से दूसरे सवाल में हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, देखिए अच्छा सवाल है, दो संख्याओं का योग, मान लो कि दो संख्याओं का योग दिया है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, दो गुनी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, 2016 में ये भी पूछा गया था, दोगुनी सवाल है। ठीक है ना, फिर थोड़े से रुक जाए, मैं इसको अच्छे से आप लोग को रफ कर दूं फिर बताता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल तो आप लोग जान ही गए हैं, लेकिन यहाँ पे समझिएगा क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, दो गुनी है। तो जैसे मैं बोल दूं, हम लोग का जो एक संख्या है क्या है, x है, और दूसरी संख्या क्या है, दो गुनी है, तो कितना हो जाएगा, 2x। 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग, तो जो हमारी दो संख्या है इसका योग कितना है, 24 है। भाई एक संख्या है, फिर उसकी दो गुनी है 2x, फिर बोल रहा है यहाँ पे दो संख्याओं का योग, तो हम लोग कितना कर लेंगे, x 2x। ठीक है, 2x कर लिए। अब ये 2x, अगर ये 2x है ये x है, तो कितना हो जाएगा, 3x। 3x 24। ठीक है, अब ये x है,
अब ये 3 इधर है तो इधर किस में जाएगा, बटे में, ठीक है। तो कितना 3, ठीक है। तो ये 3 से इससे काटेंगे कितने बार में, 8 बार में, तो 8 3 24, तो x का मान कितना आया 8, कितना आया 8, ठीक है। 8 आया ना, आ गया समझ में, कितना आया 8। तो हम लोग की देखिए 8 आ गया ना, तो ध्यान दीजिएगा पहली संख्या हम लोग कितनी थी, पहली संख्या हम लोग कितना माना थी x, तो x तो हमारा 8 आ गया। दूसरी संख्या कितनी थी 2x, तो 2x था तो 2 गुणे और x का मान कितना है 8, तो कितना 16। देखिए 8 और ये 16, जब 8 16 आप जोड़ेंगे तो हमारा 24 ही मिलेगा, देख लीजिएगा। इसलिए दो संख्या क्या थी हमारी जो 24 आना था, 8 और 16, ठीक है। जिन बच्चों फिर से समझ ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का योग दिया है, ठीक है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, दो गुनी है, तो एक संख्या x है, दूसरी संख्या 2x से दो गुनी है। अब बराबर जब इनका योग पूछ रहा है तो दोनों को जब जोड़ देंगे 3x बराबर 24, ये 3 जो है ये बटे में आएगा इधर, तो ये बटे में जब गया ना भाग में, तो 3 का भाग देंगे 24 में, कितनी बार में 8 बार में, तो प्रथम संख्या हमें मिल गई 8 x का मान, ठीक है। इसका मान तो x आ गया, लेकिन अब हमें कितने से चाहिए था 2x का मान चाहिए था। तब देखिए 2x तो 2a और जो 2 दिया है इसका 2, और हम लोग x में रख देंगे इसका मान, तो 2 गुणे 8, तो 2 गुणे 8 का कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो हमारी प्रथम संख्या पहली कितनी थी 8 और दूसरी कितनी 16। समझ में आया, बहुत अच्छा सवाल था, कोई टफ सवाल नहीं, बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल है। एग्जाम में पूछने की चांस ज़्यादा हैं, इसलिए मैं इसमें भी बना दूँ, 1 स्टार तो बना ही दूँ, क्योंकि अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए जैसे दिया था ना, जैसे यहाँ पे समझा दूँ, दिया था एक संख्या हमारी x थी, दूसरी क्या पूछ रहा था हमसे, दूसरी संख्या उसकी 2 गुनी थी, ठीक है। दूसरी संख्या क्या थी 2 गुनी थी, 2x हो जाएगा। अब उसका योग दिया था तो 2x और 2x बराबर 24, ठीक है। जब इनको जोड़ देंगे 3x बराबर 24, जब भाग दे देंगे तो x से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, आया 8। अब हमें क्या था, पहली संख्या हमारी कितनी थी, पहली संख्या x बराबर 8 और दूसरी संख्या 2x थी, तो 2x और 2 और जो 2 दिया है 2 और x का मान कितना है 8, तो 8 दूनी कितना 16, एक संख्या 8 और दूसरी संख्या 16। जब दोनों को जोड़ देंगे, देखिए 8 और जब 16 जोड़ देंगे आप तो कितना आ जाएगा 24, ये देखिए, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है। देखिए फिर एक सवाल, अच्छा सवाल ये भी देखें, ये भी बहुत अच्छा, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट, 2019 में आया, ये 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप छोड़िएगा नहीं, अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल आपसे बनने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए इसको, ठीक है। जैसे देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दो संख्याओं का अंतर, और यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे दो संख्याओं का योग, ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं के वहाँ पे योग, यहाँ पे अंतर। बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से कम है, तो बड़ी संख्या से क्या कर रहा है आधा, ठीक है, बड़ी संख्या से आधा। जैसे ही बोल रहा है दो संख्या से, पहले ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का अंतर, तो हम लोग मान लिए एक x और दूसरी y बराबर कितना दिया है 14, दो संख्याओं का अंतर है, ये देखो माइनस लग गया, ठीक है। अब बोल रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब बोल रहा है कि बड़ी संख्या का आधा दिया है और छोटी संख्या का 2 से कम है, छोटी संख्या से 2 कम। मैं मान लूँ कि ये बड़ी संख्या हमारी x है, छोटी संख्या हमारी y है, ये हमारी बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए हमारी बड़ी संख्या क्या हो गई x और छोटी संख्या y, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दिया था x माइनस वाई बराबर 14 दिया है ना, दिया ना। फिर देखिए दिया था, अब क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या से 2 कम, ठीक है, 2 गुने से कम है। तो जैसे मैं बोल दूं बड़ी संख्या हमारी x थी इसका आधा, ठीक है। अब बोल रहा है छोटी संख्या के दुगने, तो मैं मान लो छोटी संख्या 2 गुनी हो गई, ठीक है, 2 गुनी हो गई, से 2 कम है, 2 कम है। जो बड़ी संख्या है ये आधी है, लेकिन छोटी संख्या के दुगने से 2 कम है, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहाँ सवाल, अब जब 2 आया, तो ये जब 2 का यहाँ गुणा होगा, ठीक है, तो x बराबर जब 2 ऊपर जाएगा यहाँ y में, तो 2 दूनी 4y हो जाएगा, ये 2 से 2 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ, हमें x का मान 4y माइनस 4, ठीक है। तो अब हम लोग x का मान यहाँ पे, जो x का मान है यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो x का मान कितना है 4y, ये x का मान कितना है 4y माइनस 4, ठीक है, कितना है 4y माइनस 4, फिर कितना दिया है y दिया है, कोई बात नहीं, फिर 14, ठीक है।
ध्यान रुकिए, थोड़े छोटा कर लें सवाल, जो समझ में आ जाए आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये y माइनस का है, ये किस में का है, y माइनस का, ये y प्लस का है, तो एक y से y कट जाएगा कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 3y माइनस 4 बराबर 14, ठीक है। अब ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3y, ये 3y दिया है 3y, ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा, किसका 4 हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो ये 3y बराबर कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, ध्यान दीजिएगा 18, तो जब y जब खाली बचेगा तो 18 में नीचे जाएगा, आप लोग तो मालूम है, तो y ना, ये 3 से 3 कितने बार में 6 बार में, तो y का मान कितना आया 6, कितना आया 6, ठीक है, y का मान 6 आया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा y का मान कितना आया 6, अब y का मान हमें कितना आया 6, और दोनों संख्या ज्ञात करनी है हमें, क्या करनी है, दोनों संख्या, तो एक संख्या तो हमें मालूम हो चल गया 6 आया y का मान, लेकिन अभी y का मान जब 6 आया तो x का मान हमें चाहिए अब, तो x का मान यहाँ पे रखेंगे y में, देखिए y में रखेंगे ना, तो देखिए y है तो x बराबर जो 4y है, तो y की का मान कितना था, y का मान 6 था, तो 4 गुणे y के स्थान पे y का मान रखेंगे, 4 गुणे 6 माइनस 4, ठीक है। तो जब इनका गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, 24 अब माइनस 4, 24 माइनस 4 कितना है 20, x का मान कितना है 20, और y का मान 6, कितना है 6, और हमें दोनों क्या करने थे, संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो हमें दोनों संख्याएं मिल गई हैं जी, एक का मान 20, एक का मान 6, जब इनको दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24, यहाँ पे आप लोग चाहे मान रख लीजिए, यहाँ पे मान रखिए x का मान 20, x का मान 20, और रुकिएगा x का मान 20 और y का मान 6, आप इसको माइनस करिए कितना आएगा 14, कितना है 14, देखिए हमें 14 लाना था, तो हमें दोनों संख्या मिल गई, प्राप्त हो गई ना 20 और 6, ठीक है, समझ में आया ना जी, समझ में आ गया। और काफ़ी बड़ा सवाल है, कैलकुलेशन सवाल भी है, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं, सवाल जो दिया है टफ नहीं, पेपर में पूछने लायक है, इसलिए इसको पढ़ना भी है, ठीक है, समझना है, बार बार इसको समझ में आए, अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं कल फिर से इसको दूसरा सवाल लेके आऊँगा, यही विधि से लेके आऊँगा, और आप लोगों को बताऊँगा, जिन बच्चों को अच्छा समझ में आया तो उनके लिए तो ठीक है, क्योंकि एग्जाम में देखिए पूछे गए सवाल, इसलिए आप लोग ये ना सोचिए कि बड़ा है तो हम लोग ना पढ़ें, बड़े से नहीं लेना, इसलिए बैक बच्चों को बहुत लगती है मैथ में आप लोग थोड़ी सी डर के रहिए, क्योंकि मैथ में बहुत सारे बच्चों को मैथ में बैक लग जाती है, लेकिन हाँ जिस बच्चे ने मेहनत करता है, जिन बच्चे या भाई बहन ने मेहनत करते हैं, उनकी बैक तो लगती ही नहीं है, क्योंकि आराम से आप लोग मैथ में 25 से 25 ला सकते हैं, क्योंकि मैं भी लाया हूँ, इसलिए मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने आप लोग से भरोसा कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी हर एक क्लास को देखिए, और अन्य आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पक्का वादा कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मैं बैक नहीं लगने दूंगा। हाँ, लेकिन आप लोग को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एकदम से आप लोग को एक भी वीडियो छोड़नी नहीं है, और एक भी क्लास को अपने छोड़ने हैं, जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को एकदम पेपर से पहले उनको देखना है। हाँ, और पवन की आप लोग को गेस ले लेनी है, ठीक है, पवन की गेस ले लेनी है, मैंने आपको पहले भी बताया कि पवन को आपको सीरीज लेनी ही पड़ेगी, सो पवन की सीरीज से आप लोग बहुत हेल्पफुल मिलेगी आपको एग्जाम टाइम में, ठीक है। तो मेरी हर एक जो वीडियो उसको आपको देखनी पड़ेगी, बार बार देखनी पड़ेगी, ना समझ आए फिर से देखिए, लेकिन देखना तो आपको पड़ेगा ही भाई, क्योंकि इसमें से मैं बता रहा हूँ आप लोग को, जब एग्जाम आप देंगे तो बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे जो यही विधि से एकदम फेस टू फेस एकदम से जो बोलते हैं ना, एकदम, इसलिए क्वेश्चन टू क्वेश्चन यही सवाल आ जाएंगे पेपर में, ये गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं आएगा आप लोग, ठीक है। इसलिए आपको बस ध्यान देना है, आप लोग को मेरा मेथड समझना है कैसे बताया जा रहा है, इसलिए आप लोग इसमें बने रहिए। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें पूरी आप लोग की अब मैथ खत्म होती, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग की हिंदी है ना, इसको भी मैं हिंदी भी खत्म कर दूँगी, इसी में हिंदी और मैथ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी आप जो सब्जेक्ट हैं उनको आप ध्यान दीजिएगा, 2 सब्जेक्ट तो आपको मैं आराम से पढ़ा दूंगा, ठीक है, आराम से निकल जाएगा आप लोग को, बस हाँ हर एक क्लास को देखनी है, बार बार देखनी है, ठीक है। तो कल आज जोड़ के एक क्लास हो गई, कल जोड़ के एक और क्लास लेंगे, क्योंकि कुछ सवाल अभी हम लोग को छूट हैं जो पेपर में आने संभावना बढ़ जाती है, तो इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। कल ध्यान दीजिएगा, कल एक वीडियो और आएगी जोड़ के, जो छोड़ना नहीं है आप लोग, हर एक वीडियो देखना है, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।